बिहार में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। कई विभागों के सचिव और अपर सचिवों के तबादले एवं नई जिम्मेदारियां तय की गई है। इस लिस्ट में जो सबसे अहम नाम देखने को मिला है वो उसके मुताबिक उत्पाद आयुक्त का तबादला कर दिया गया। अब उनकी जगह नए अधिकारी की पोस्टिंग की जाएगी। नीतीश सरकार ने 1.13 करोड़ लोगों के खाते में भेजा पेंशन का पैसा। बुधवार 10 सितंबर को पटना के एकाणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की। इस मौके पर उन्होंने राज्य के 1.13 करोड़ लोगों को बड़ी सौगात दी है। मोकामा मुंगेर खंड पर 4 लेन एक्सप्रेसवे को मंजूरी। बिहार को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तहत मोकामा मुंगेर खंड निर्माण को मंजूरी दी गई है, जो 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके निर्माण में कुल 4,447 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब को बम से उड़ाने की धमकी, अफवाह निकली। बीते सोमवार 8 सितंबर को पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर गुरुद्वारा को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। मेल में यह दावा किया गया था कि गुरुद्वारा के लंगर हॉल में RDX छिपाया गया है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद पूरे गुरुद्वारे परिसर में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला। राहुल खड़गे की बैठक में चुनावी रणनीति तय। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक हुई। इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों, सीट बंटवारे, प्रचार अभियान और संभावित उम्मीदवारों के चयन पर विस्तार से चर्चा की गई। कांग्रेस अब वोटर अधिकार यात्रा से बने माहौल को भुनाने के लिए नए संपर्क कार्यक्रम शुरू करने जा रही है, जिसमें प्रमंडल और जिला स्तर पर रैलियों की योजना तैयार की जा रही है। इन रैलियों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की भागीदारी भी संभावित है। अरुण भारती लड़ सकते हैं विधानसभा, बिहार बुला रहा है। शुरू से होकर उप मुख्यमंत्री लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास RJP के से कोई और होगा तक पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सांसद बहनोई अरुण भारती जमुई जिले के सिकंदरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद के लिए लोजपा कोटा से अरुण का नाम चिराग बढ़ा सकते हैं। पड़ोसी देश में हिंसा को सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भूल बताया। पड़ोसी देश नेपाल में युवा आबादी के हिंसक प्रदर्शन के बाद उपजे तनाव और राजनीतिक संकट पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी ने इसे कांग्रेस की भूल बताया। उन्होंने कहा कि नेपाल अगर आज भारत का हिस्सा होता तो वह शांति और खुशहाली होता। कांग्रेस की भूल रही कि नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश भारत का हिस्सा नहीं है। डिप्टी सीएम के इस बयान से सियासी पारा गर्मा गया है। कहानी नहीं, साफ बताए कब तक होगी लोकायुक्त और CIC की नियुक्ति। झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और अन्य आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट बेहद सख्त नजर आया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने झारखंड सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि आखिर नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। अदालत ने झारखंड सरकार से साफ कहा कि कहानी मत सुनाइए, साफ बताइए कि नियुक्ति कब तक कर रहे हैं। झारखंड निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट की फटकार। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव कराने में हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट रूल 393 के तहत मुख्य सचिव नगर विकास विभाग के अधिकारी वंदना दादेल और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। सभी को 3 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगी और इस दौरान सभी अधिकारियों की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। झारखंड के लिए उपलब्धि, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों रह चुके हैं राज्य के राज्यपाल। झारखंड के नाम एक नई उपलब्धि जुड़ गई है। एनडीए के प्रत्याशी रहे CP राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उनकी जीत के साथ देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर अब वे शख्सियत बैठेंगे जो पूर्व में झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 से 13 जुलाई 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल थी। वहीं CP राधाकृष्णन राज्यपाल के पद पर 18 फरवरी 2023 से 30 जुलाई 2024 तक थे। वे झारखंड के 11वें राज्यपाल बने थे।
खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।